बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 की सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आप लोगों का एग्जाम डेट निकल चुका है, तो आप लोग क्या कीजिए कि अच्छे से तैयारी कीजिए। और मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग सभी 1 से 2 बार अगर वीडियो देख लेते हैं तो आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और भी मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हर सब्जेक्ट सब्जेक्ट का मैं करा दूंगा, ठीक है। जल्द से जल्द मैं कराने का प्रयास करूंगा। और ये आज का जो वीडियो है, जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सभी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि समाज शास्त्र का जनक कौन है, ठीक है। तो समाज शास्त्र का जनक जो हो जाएगा आगस्त कॉम्टे, यहाँ पे टॉ होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, अगस्त कॉम्टे। ये आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 2012 में पूछा गया, ठीक है। 2012 में आप लोग के पास अगर क्वेश्चन बैंक है तो आप लोग मिला सकते हैं कि समाज शास्त्र का जो जनक है अगस्त कॉम्टे है, वो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। आप लोग क्वेश्चन बैंक से मिला सकते हैं, ये 2012 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई? समाजशास्त्र का जो स्थापना हुआ था 1838 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1838 ईस्वी में। इस ये भी क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? ठीक है, किसने कहा था जाति एक बंद वर्ग है? तो मज्जूमदार ने कहा था, ठीक है, मज्जूमदार ने कहा था। ये भी आपका 2012 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। मैं जितने भी बताऊंगा लेवल वो 2012 का कुछ प्रश्न रहेगा, 13 का रहेगा, कुछ 14 का रहेगा, ठीक है। और भी जो वीडियो आने वाला है वो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक मैं बता दूंगा। यानी आप लोग क्या कीजिए कि जब से आप लोग का एग्जाम हो रहा है, बोर्ड का, जैक बोर्ड का जब से एग्जाम हो रहा है, तब से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है, आप लोग टोटल क्वेश्चन कर लीजिए। आप लोग का एक भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हर साल जो पूछा गया प्रश्न आप लोग कर लेते हैं, तो उससे बाहर तो आप लोगों को क्वेश्चन देगा नहीं। तो आप लोग क्या कीजिए कि जितने भी ईयर में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग टोटल कर लीजिए। आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। और मैं 2 या 3 वीडियो में आप लोग को क्लियर करा दूंगा। 2012 से लेकर 2022 तक, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ठीक है, तो देखिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वो ब्रिज से संबंधित है, वृक्षों से, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, तो हरित क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो कृषि से, कृषि से। आपका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि से। ये भी आपका क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? ठीक है, कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इसका आंसर हो जाएगा। ये भी आपको क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो देखिए ब्रह्म समाज का जो स्थापना किया था वो राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ये भी क्वेश्चन जो है आपका 2012 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमंडलीकरण किससे संबंधित है? ठीक है, तो भूमंडलीकरण जो है वो किससे संबंधित है? तो उदारीकरण से है। किससे है? उदारीकरण। ये भी आपका क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उराव जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? ठीक है, उराव जो जनजाति वो किस राज्य में निवास करते हैं? वो झारखंड राज्य में निवास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? ठीक है, सॉरी, किसकी देन है ये, किसने दी? बात बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए संस्कृतिकरण का जो अवधारणा दिया था वो एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। किसने दिया था? एम.एन. श्रीनिवास ने, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रभु जाति की अवधारणा किसकी देन है? ठीक है, प्रभु जाति का जो अवधारणा है वो किसकी देन है? तो रिजले का, रिजले का। आंसर क्या हो जाएगा? रिजले का। ये भी क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न क्या है? जनसांख्यिकी विज्ञान है, तो जनसांख्यिकी विज्ञान किसका है? जनसंख्या अध्ययन करने का जनसांख्यिकी एक विज्ञान है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी में घोषित किया गया था, ठीक है, 2000 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो केरल राज्य में। कहाँ पे साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? केरल राज्य में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
उदार राष्ट्रीयता का काल है, ठीक है, तो उदार राष्ट्रीयता का जो काल है उसका 1885 से 1905 तक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए मंडल आयोग की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो 1979 को, ठीक है, 1979 को मंडल आयोग की स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दी, ये किसकी देन है, ठीक है। सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दिया था? तो रॉबर्ट टी पाक ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीमांत मानव की अवधारणा किसने दी, ठीक है, तो देखिए मानव और व्यक्ति एक ही चीज है, इसीलिए क्या हो जाएगा? रॉबर्ट टी पाक। आंसर कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन में, सीमांत मानव हो या व्यक्ति हो, आपका आंसर वही होगा, रॉबर्ट टी पाक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदू विवाह कानून कब बना था? ठीक है, हिंदू विवाह जो कानून बना था वो कब बना था? तो 1955 में बना था, 1955 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, सत्य शोधक जो समाज है उसके संस्थापक कौन है? तो ज्योतिबा फूले जी, ज्योतिबा फूले जी हैं, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था? ठीक है, दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था? तो 1984 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1984 में। आपका ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है? बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? पंचायती राज से संबंधित है। ये भी आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 2013 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? ठीक है, तो सरहुल जो है वो झारखंड राज्य का प्रसिद्ध एक पर्व है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है ये 2013 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है। उपनिवेशवाद का संबंध किससे है? ठीक है, तो उपनिवेशवाद का जो संबंध है वो साम्राज्यवाद से है, यानी अंग्रेजों से है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? ठीक है, प्रजातंत्र का जो चौथा स्तंभ कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो मीडिया यानी जनसंचार, जनसंचार यानी मीडिया को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या, सॉरी आंसर क्या हो जाएगा? जनसंचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? सती प्रथा का विरोध कौन लड़ा? ठीक है, सती प्रथा आप लोग को पता ही होगी सती प्रथा क्या है, ठीक है। तो क्या होता था कि जब पुरुष मर जाते थे उसके साथ साथ महिला को भी जला जला दिया जाता था, ठीक है, उसका यानी उसका पत्नी को। तो उसी को हम लोग सती प्रथा कहते हैं। और इसको जो समाप्त किया, विरुद्ध जो किया था, इसका विरोध किया था, वो किया था राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने किया था। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2014 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। आज का जो आखिरी प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है वो क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर अमेरिका अमेरिका का पूछ लिया जाए तो वो पूंजीवादी हो गया, ठीक है, लेकिन हम लोग का भारतीय अगर मॉडल पूछ लिया जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और भी जितने भी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को किस प्रकार का वीडियो चाहिए। मैं जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ चुका है। अगर मेरा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग ज्वाइन हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।